हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने खुद की पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। आ जाना आपको अपने ब्राउज़र पर, या आप अपने मोबाइल की हेल्प से भी कर सकते हैं। आपको इसके लिए कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे खुद भी कर सकते हैं। तो सिंपली आपको अपने ब्राउज़र पर आ जाना है और यहाँ पे आपको लिख देना है पैन कार्ड अप्लाई। तो आपको पहली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है, विजिट हो जाना है। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा और कमेंट बॉक्स पर भी पिन कर दूंगा, तो आप जो कि आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली न्यू पैन फॉर इंडियन सिटीजन्स पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप इंडियन हैं तो इसलिए न्यू पैन फॉर इंडियन सिटीजन पर क्लिक कर देना है, और या फिर अगर करेक्शन करानी है तो यहाँ से वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पे न्यू पैन फॉर इंडियन सिटीजन्स पे क्लिक करना है आपको। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, आपको एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप, यहाँ पे आप फॉरिजन इंडिया से बाहर के हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, पर हम अभी इंडिया के लिए बना रहे हैं, इंडियन सिटीज़न के लिए। तो न्यू पैन इंडियन सिटीज़न पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से कैटेगरी, तो यहाँ पे इंडिविजुअल आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे टाइटल आप किसके लिए बना रहे हैं, श्रीमान, श्रीमती, कुमारी। तो मैं यहाँ पे श्री सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको अपना लास्ट नेम लिख देना है। जैसे मैं लिख देता हूँ प्रकाश चंद्र। यहाँ पे अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आपको वो लिख देना है। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करनी है। जैसे मैं लिख देता हूँ अपनी ईमेल आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी आपको फिल कर देनी है। मैं फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको कैप्चा कोड फिल करना है जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, 6JYSE। इसको सिंपली आपको सबमिट कर देना है। ये लोडिंग लेगा। तो आप देख सकते हैं आपकी एप्लीकेशन जनरेट हो चुकी है और इसका टोकन नंबर ये यहाँ पे लिखा है। आप चाहें तो इसको साइड में कहीं पे नोट भी कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद पैन फॉर्म पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, सबमिट स्कैन इमेजेस थ्रू ई साइन। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आपको ये। अगर आपको फिजिकल चाहिए तो इस हिसाब से पैसे लगेंगे, अगर फिजिकल नहीं चाहिए तो फीस नहीं लगेगी, उस हिसाब से फीस लगेगी। फिजिकल का मतलब ये आपको आपके घर पे देने के लिए पैन कार्ड आएगा। तो हमें फिजिकल चाहिए तो यस, हम फिजिकल पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स एंटर करने हैं। तो मैं यहाँ पे अपने आधार कार्ड के कर लेता हूँ। ये आपको फिल कर देना है, और यहाँ पे आपको आधार कार्ड पे आपका जो नेम है यहाँ पे वो लिख देना है। मेरा प्रकाश चंद्र है, मैं प्रकाश चंद्र लिख लेता हूँ। तो जो डिटेल आपने वहाँ पे फिल करी थी यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली पहले से फिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल, और रजिस्ट्रेशन नंबर वो खुद ही फिल करेंगे, तो इसलिए ये आपको ऐसे छोड़ देना है। अगर आपका कोई और नाम भी है तो आपको यस पे क्लिक करके वो लिख देना है। यहाँ पे हमारा कोई अदर नेम नहीं है तो हम नो पे क्लिक कर देते हैं, नो पे रहने देते हैं। यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड पे किसका नाम चाहिए, अपने मम्मी का, पापा का, उस हिसाब से आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपने पापा का फिल कर देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे पेरेंट्स नेम टू प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये नेक्स्ट पे मैं फादर नेम पर ही सेलेक्ट करने देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। और अगर आप कोई काम कर रहे हैं, सैलरी, इनकम, आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप कुछ काम नहीं करते, आपको कोई इनकम नहीं आती, यहाँ पे नो इनकम पर आपको क्लिक कर लेना है।
तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है। तो अगर आपको ऑफिस का फिल करना है, ऑफिस पे क्लिक कर देना है, और रेजिडेंस मतलब अपने घर का करना है तो घर का, तो रेजिडेंस एड्रेस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे एड्रेस फिल कर देना है, यहाँ पे हाउस नंबर लिख देना है, आपको अपने अकॉर्डिंग एड्रेस फिल कर देना है। तो सब ये आपको फिल कर लेना है। ये ऑफिस एड्रेस हमने देना नहीं है तो फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे आपको अपनी टेलीफोन नंबर मतलब मोबाइल नंबर फिल करना है। तो यहाँ पे कंट्री कोड हमारा इंडिया होगा, इंडिया, और सिंपली आपको फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको AO कोड फिल करना है। तो ये AO कोड आपको मालूम नहीं होगा क्योंकि ये हर किसी को मालूम नहीं रहता है, तो इसलिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है इंडियन सिटीजन्स। तो आपको यहाँ पे इंडियन सिटीजन्स पे क्लिक करना है और अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जहाँ क्या आप जो आपकी स्टेट है वो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। और फिर आपको अपना एरिया नेम फिल करके फैक्ट्स पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पे लिस्ट से आ जाएंगी, मेरे यहाँ पे एक ही आ रही है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे आपको फिर प्रूफ और आइडेंटिटी, अब प्रूफ क्या है आपके आइडेंटिटी का, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है पासपोर्ट अपने अकॉर्डिंग। तो जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ का ऑप्शंस दिए हैं। हम यहाँ पे आधार कार्ड कर लेते हैं प्रूफ और आइडेंटिटी, और एड्रेस के प्रूफ के लिए भी आधार कार्ड ही कर लेते हैं हम। डेट ऑफ बर्थ के लिए भी हम आधार कार्ड ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको हिमसेल्फ और सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब घोषणा करनी है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपली इसको ओके कर देते हैं। अभी यहाँ पे प्लेस लिखते नहीं है हम जहाँ के रहने वाले हैं। फिर यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। आप ध्यान रखिए वो 50 KB में कम 50 KB की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो आपको ऐसे फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। ये ऐसे ही आपको अपने सिग्नेचर भी सेलेक्ट करने हैं, वो भी 50 KB से नीचे के होने चाहिए। तो जैसे कि मैंने कर लिए, उनको सिंपली अपलोड, और फिर से आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। ये सब अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट कम से कम 300 KB से कम होना चाहिए। तो मैं अपलोड कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको अपने आधार कार्ड के आगे का नंबर फिल करना है, जो आपके आधार कार्ड के आगे के 8 डिजिट्स फिल करने हैं। यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पे फिर आपकी वही डिटेल्स आ जाएंगी जो आपने फिल की थी वहाँ पे, और आपको ये सब पढ़ लेना है। और अगर आपके ये सब डिटेल्स ठीक है तो प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पे आपको अगर ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे 107 रुपये पे कर देने हैं। यहाँ पे एग्री पर क्लिक करना है आपको, आई एग्री, और प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक करना है। तो सिंपली यहाँ पे आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक QR कोड आ जाएंगे। तो आप UPI जोन सा यूज़ करते हैं ऐसे क्लिक करके अपना UPI नंबर डाल सकते हैं, या फिर ये QR कोड स्कैन करके भी पे कर सकते हैं। ये पैन कार्ड तैयार होकर आपके घर में 10-15 दिन में पहुंच जाएगा। तब तक आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, पर आपको
4-5 दिन पहले ही एक PDF फाइल मिल जाएगी ऑनलाइन डिजिटल, जिसको आप डाउनलोड करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलता हूं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।